हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप घर पे हैं, सेफ हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। मैं हेमा सिंह लाइव फिर से आपके लिए छोटी सी स्टोरी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, ज़िंदगी में अगर शांति से और खुश रहना है तो दो ही तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते। दूसरा, माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। ये छोटी सी स्टोरी एक ऐसे पर्सन की जो ऑफिस में वर्क करता था और उस ऑफिस में वर्क प्रेशर बहुत था, वर्कलोड बहुत था। एक तरफ वर्कलोड बहुत था, दूसरी तरफ ऑफिस में बॉस की डांट, जिसके कारण वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था और बहुत गुस्से में रहता था। इतना ही नहीं, उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसे लगता था कि मैं ही क्यों भगवान, मेरी ये लाइफ बहुत बेकार है। मैं मेरे होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इतना फ्रस्ट्रेट रहता था कि वो अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात भी नहीं करता था। इवन वो अपने रिलेटिव्स के जब फ़ोन आते थे उनको भी कट कर देता था, उनसे ही बात नहीं करता था। जब वो घर जाता था, ऑफिस से घर जाता था, तो ऑफिस का गुस्सा वो घर में बच्चों और बीवी उतार देता था, जिसके कारण घर का माहौल भी एकदम तनावपूर्ण था। उसके आते ही सब लोग डर जाते थे और सहम जाते थे कि कहीं वो आएगा और फिर गुस्से करेगा और फिर डांटेंगे। तो ऐसे एक दिन वो ऑफिस से आया और अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसके पास उसका छोटा बेटा भागता हुआ आया और बोलता है, पापा आज मुझे एक होमवर्क मिला है, प्लीज़ आप मेरी उसमें हेल्प कर दीजिए। एज़ यूज़ुअल वो गुस्से में था, ऑफिस से आया था, थका हुआ था। उसने उसे डांट दिया और भगा दिया, क्यों, मैं ही रह गया हूँ होमवर्क के लिए, जाओ अपनी मम्मी से पूछ लो। बच्चे भी डांट सुन के वहाँ से चला जाता है चुपचाप अपने कमरे में। इधर दूसरी तरफ जब जो बैठा हुआ है तो थोड़ी देर बाद उसे रिलैक्स होता है कि अरे मैंने उसे डांट दिया, वो किसी होमवर्क के लिए मेरे पास आता है, चलो चल के देख लेता हूँ उसे क्या ज़रूरत थी मेरी। जब वो ऐसा सोचकर उसके कमरे की तरफ जाता है तो वहाँ देखता है कि बच्चा कुछ लिखते लिखते सो गया है और जो बुक थी वो उसके फेस पर थी। तो उसने सोचा ये बुक को मैं हटा देता हूँ ताकि वो बच्चा रिलैक्स होकर सो जाए। जब वो हटा रहा था उसने सोचा कि देख लेता हूँ होमवर्क क्या था जिसके लिए उसको मेरी हेल्प चाहिए थी। तो उसने देखा कि होमवर्क का जो टाइटल था वहाँ लिखा था, वो बातें जिसे आपको शुरू में तो अच्छी नहीं लगती मगर धीरे धीरे बाद में अच्छी लगने लगती हैं। इस टाइटल के ऊपर एक ऐसे लिखना था उस बच्चे को, जिसके लिए वो हेल्प मांगने के लिए अपने पापा के पास आया था। और शायद उस बच्चे ने उस पर एक पैराग्राफ लिख भी लिया था। तो पापा ने सोचा लाओ मैं पढ़ लेता हूँ इसे। तो उसमें देखता है, इसमें पहली लाइन लिखी थी, थैंक यू गॉड इन फाइनल एग्ज़ाम का, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट थैंक यू गॉड उन एग्ज़ाम का, क्योंकि उसी के बाद समर वैकेशन आती है जिसमें मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। थैंक यू गॉड उन कड़वी और बेसुध दवाइयों के लिए जो मुझे पीना और खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट थैंक यू उन दवाइयों के लिए क्योंकि उन्हीं को खाने के बाद मैं एकदम अच्छा हो जाता हूँ, अच्छा फील करता हूँ और मैं फिर से ठीक हो जाता हूँ। सो थैंक यू गॉड उन दवाइयों के लिए। थैंक यू गॉड उस अलार्म क्लॉक के लिए, जब वो बजती है तो मुझे बिल्कुल अच्छी लगती, मेरी नींद टूट जाती है। बट थैंक यू गॉड अलार्म के लिए जिसके कारण मैं टाइम पे उठता हूँ और मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ। थैंक यू गॉड मेरे पापा के लिए कि आपने मेरी लाइफ में मेरे पापा को भेजा। वो डांटते हैं, वो अलग बात है, वो मुझे डांटते हैं, बट थैंक यू गॉड जब वो बाद में मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना दिल खिलाते हैं, मुझे मेरे को घुमाने ले जाते हैं। सो थैंक यू गॉड मेरे पापा के लिए कि आपने मेरी लाइफ में मेरे पापा भेजे, क्योंकि मेरे दोस्त के पास तो उसके पापा ही नहीं है। सो थैंक यू गॉड मेरे पापा के लिए। ये जो आखिरी लाइन थी, ये जो फ्रेंड्स आखिरी लाइन थी, उस पर्सन को अंदर से उसने झकझोर दिया था, अंदर से उसे झकझोर दिया था। उसका कहते हैं ना, उसका पूरा ज़मीर हिला दिया था। उसको ऐसा लगा मानो किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। ये लाइट ने उसको सोचने पे मजबूर कर दिया था कि कितना कुछ उसके पास है, ना जाने वो किस वजह से ये इतना कुछ मिस कर रहा है जबकि उसके पास इतना कुछ है। वो यही सोच रहा था, तो वो कुछ बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था कि थैंक यू गॉड मेरे घर के लिए, क्या हुआ इसकी मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ बट मेरे पास घर तो है। थैंक यू गॉड मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुतों के पास तो अपना कहने के लिए कोई नहीं होता। थैंक यू गॉड मेरी फैमिली के लिए। थैंक यू गॉड मेरे ऑफिस के लिए, क्या हुआ अगर वर्क प्रेशर है, वर्क लोड है उस बॉस के लिए, बट मेरे पास जॉब तो है, बहुतों के पास तो जॉब भी नहीं होती। थैंक यू गॉड इस लाइफ के लिए। सो फ्रेंड्स, ये कहानी छोटी सी है पर बहुत कुछ, एक कहते हैं ना, एक
खुश रहने का एक बहुत बड़ा मंत्र दे देती है कि जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, आप उसमें खुश रहिए। उन सब चीज़ों में जो आपके पास है उसमें छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए और अपनी ज़िंदगी का दायरा बढ़ा दीजिए। और साथ ही साथ अपना हौसला बुलंद रखो, क्योंकि जब आपका हौसला बुलंद होगा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते। सो फ्रेंड्स, अचीव करने के लिए पूरा जहां है, बस ज़रूरत है कि अपनी सारी जो शक्तियाँ उनको समेटने की। और जो भी आपके पास है उस पर खुश रहिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, ब्लेस करिए कि मेरे पास इतना कुछ है। थैंक यू गॉड फॉर माई लवली हाउस, माई लवली फैमिली। थैंक यू गॉड जो भी मेरे पास है। थैंक यू गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, और जो भी है उसका शुक्रिया अदा करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि इस इवनिंग के लिए हमारे में बहुत कुछ है जिसके लिए हम ब्लेस हो सकते हैं। सो आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी का दायरा बढ़ाते रहिए, अपना हौसला बुलंद रखिए ताकि आप जो चाहें वो पा सकें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।